आप सभी बीएसएनएल एवं एमटीएनएल के कर्मचारियों को, अधिकारियों को भारतीय बीएसएनएल ऑफिसर एसोसिएशन बीबीओए सीएचक्यू की ओर से हार्दिक नमस्कार, हार्दिक प्रणाम। इस वीडियो को पूरा देख करके सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट करें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि काफी दिनों के बाद मैं आज ये वीडियो लेकर के आ रहा हूं। कुछ विशेष अर्जेंट मीटिंग्स वगैरह से मुझे समय नहीं लग पाया है और कहीं बाहर जाने की वजह से मैं वीडियो को नहीं बना पाया हूं। लेकिन फिर मैं पुनः आप लोगों के माध्यम से मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूं, आप सभी लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूं, आप लोगों के विचार देखता हूं, पढ़ता हूं। लेकिन आप लोग खुद सोचिए, कुछ लोग इस प्रकार की कमेंट की बात कर लिखते हैं। ये कोई सरकार कोई आश्वासन नहीं दे रही है आप लोगों को, और हम बीबीओ जो है वो आप लोगों तक एक सटीक जानकारी लेकर के आते हैं कि किस प्रकार से हम आप लोगों के इशू के ऊपर काम चल रहा है और किस प्रकार से ये एसोसिएशन आपके लिए काम कर रही है। हमारा मकसद किसी की बुराई करना नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों के अहित में काम कर रहे हैं तो क्या उस अहित को हमें एनालाइज नहीं करना चाहिए? थोड़ा समझने और थोड़ा सोच और अपनी बुद्धि का और विवेक का उपयोग करना चाहिए आप लोगों को। तो मैं अभी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, सारे इश्यूज जो आप लोगों के हैं, जिस प्रकार से पीआरसी की बात हो, जिस प्रकार से लॉन्गर स्टे की बात हो, जिस प्रकार से मृत्यु आश्रितों की नौकरी की बात हो, वो सारी डिटेल में आप लोगों को इस वीडियो में आप लोगों के समक्ष मैं बताना चाहता हूं, लाना चाहता हूं। अभी हाल फिलहाल में माननीय सीएमडी महोदय ने एक मीटिंग एड्रेस की। सीएमडी बीएसएनएल एड्रेस्ड ए गैदरिंग ऑफ ऑल एसोसिएशन ड्यूरिंग हिज विजिट टू अहमदाबाद फॉर इनॉग्रेशन ऑफ द मेला ऑर्गेनाइज्ड बाय TWWO। उसमें मीटिंग, फरवरी में जो मीटिंग हुई उसमें ऑर्गेनाइज हुई, तो उसमें सबसे पहले हुआ कि लॉन्गर स्टे सर्कल ट्रांसफर, CMD has confirmed that long stay circle transfer will be ongoing and there are no plan to discontinue them। कहने का मतलब जो लॉन्गर स्टे का ट्रांसफर है वो लगातार निरंतर चलता रहेगा, इसको बंद करने का या इसको स्टॉप करने का कोई भी इरादा नहीं है। दूसरा आप लोगों का महत्वपूर्ण पॉइंट, थर्ड पीआरसी में बहुत से लोग कमेंट करते हैं, बहुत से लोग इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। मेरे भाई, थोड़ा सा समझदारी और थोड़ा सा बुद्धि और विवेक का काम कीजिए। आप लोगों का व्यवहार इस तरीके का नहीं है जिस तरीके से आप बात करते हो। आप अपने घर में बैठ करके सिर्फ कमेंट लिख करके आप सोचते हो कि भाई आपने कितना बड़ा काम कर दिया। जरा आप अपने पॉकेट और अपनी जेब से पैसा खर्च करके आप दिल्ली में आप किसी का काम करवाने के लिए आ जाइए, आपको मालूम हो जाएगा। और इतने अगर सुनने की आदत नहीं है तो आप लोगों के लिए मेरी वीडियो नहीं है। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, सिर्फ उस व्यक्ति के लिए ये वीडियो है जो अधिकारी हमारी वीडियो की जो एक जिसको बोलते हैं करुणामय आवाज हम आप लोगों तक लेकर के आते हैं कि किस प्रकार से ये एसोसिएशन है हम आप लोगों का लिए कोई भी फायदे का काम नहीं कर रही है। तो तीसरा जो पॉइंट थर्ड पीआरसी में था, इसमें माननीय सीएमडी साहब ने बोला है, थर्ड पीआरसी अचीविंग पीआरसी पे रिवीजन कमेटी इज कॉन्टिंजेंट अपॉन ए पॉलिटिकल डिसीजन ओनली। करंटली देयर आर 4 कंपनीज अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ कम्युनिकेशन मिनिस्टर, नेमली ITI, MTNL, BSNL and BBNL that do not have the third PRC, hence it will be difficult to single out only BSNL for this benefit। ठीक, अब OPS की बात आती है, ओल्ड पेंशन स्कीम। अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनरी वेलफेयर, इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑप्ट फॉर द OPS ओल्ड पेंशन स्कीम इफ यू वर हायर्ड बाय BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड, आफ्टर अक्टूबर 1, 2000। BSNL मैनेजमेंट इज हेल्पलेस इन दिस। टोटल सरकार के ऊपर है, टोटल पॉलिटिकल विल के ऊपर है। अब आता है तो चौथा पॉइंट आता है SAB सब, सुपर निवेशन बेनिफिट। सुपर निवेशन बेनिफिट कंट्रीब्यूशन एनहांस्ड BSNL allocated एक significantly higher amount 30% times more PSCally toward BR compared to dot absorbed, totally neglecting difference between defined contribution and defined benefit। नंबर 5वां, प्रमोशन। CMD responded by stating that promotion were granted in cases were no legal obstacles। Additionally, future promotion will only occur if there are no pending legal issues। जब तक आप लीगल कार्रवाई में जाते रहेंगे तब कोई भी प्रमोशन नहीं होगा। जब तक आप ये लीगली कार्रवाइयों को स्टॉप नहीं करेंगे तब तक मैनेजमेंट प्रमोशन नहीं करेगी। इंक्रीजिंग इन सैंक्शन स्ट्रेंथ, अकॉर्डिंग टू CMD BSNL, द सैंक्शन स्ट्रेंथ कैन नॉट बी इंक्रीज अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। इवन द करंट स्ट्रेंथ इज डबल, इज 60K इंस्टेड ऑफ 30K। हाउएवर, he said that instead it is possible for the sanction strength to be reduced
फर्दर बाय 25% ड्यू टू द डिमिनिशिंग कॉपर नेटवर्क। तो कहने का मतलब कोई भी इरादा नहीं है सैंक्शन स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने का, बल्कि इसको रिड्यूस करने का है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग, द प्लान ऑफ सीएमडी इज ग्रूम एमटी एज ए ओए हेड, दे विल बी पोस्टेड इन डिफरेंट सर्कल्स। तो ये सभी इश्यूज के बारे में बातें हुई हैं। और एक इसमें इंपॉर्टेंट डेथ रिलीफ फंड, इसमें द सीएमडी एक्सप्लिसिटली स्टेट दैट ही कैन प्रोवाइड ए डेथ रिलीफ फंड if both the management and employee contribute equally, each contributing 50%, a big deviation from his assurance given during the tenure of previous MA। अब उसमें ये सारी चीजें आप लोगों के सामने बीएसएनएल के माननीय सीएमडी साहब ने सभी यूनियन एसोसिएशनों की मीटिंग में ये बातें कही हैं। अब इससे आप लोगों को समझ जाना चाहिए थर्ड पीआरसी सरकार के हाथ में है और आप किस प्रकार की भाषा और का प्रयोग करते हो। और कई लोग कहते हैं कि सरकार, मुझे आप बताइए, एक जवाब दीजिए कमेंट में बताना, आप हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा पीएसयू या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का विभाग ऐसा है जहां पर रिवीजन, पे रिवीजन पेंडिंग हो, 7th पे कमीशन हो या थर्ड पीआरसी हो, कोई पेंडिंग हो, सिर्फ बीएसएनएल, एमटीएनएल, आईटीआई और बीबीएनएल को छोड़ करके। क्यों? क्योंकि आप लोगों का व्यवहार जिस तरीके का है उस तरीके का व्यवहार सरकार भी आप लोगों के साथ कर रही है। फिर भी सरकार मना नहीं कर रही है देने के लिए, थोड़ा सा सब्र रखिए। अब आप कहेंगे कि 2017 से सब्र रख रहे हैं, उसका जवाब मैं देना चाहता हूं। जब 2019 में सरकार ने बुला करके 5% एग्री होकर के देने के लिए कहा था, तो आप लोगों ने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से मना कर दिया गया था कि नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमें 15% चाहिए। उस समय सरकार ने कहा था कि बीएसएनएल की इस प्रकार की स्थिति नहीं है, आप ले लीजिए, आने वाले समय में वीआरएस वगैरह अगर हम देंगे उसके लिए पैकेज देंगे, जब एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट कम हो जाएगी उसके बाद हम आगे विचार करेंगे आगे उसको बढ़ाने के लिए। लेकिन नहीं माने और आज आप लोग इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हो। जब आप कहोगे नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए, जब आप कहोगे हमें चाहिए तो आपको मिल जाएगा। इस प्रकार की नीति के काम नहीं होता है। आप जिन लोगों को चुन के भेजते हो उन्हीं के हिसाब से काम होगा। आज आप देख रहे हो ना, आप जिस प्रकार से आप लोगों को स्टिकनेस की जा रही है, क्यों नहीं करवा लेते? लोग मारे फिर रहे हैं, लोगों को रिलीव कर दिया गया है डेपुटेशन पे, क्यों नहीं आप एसोसिएशनों को क्या करके करवा लेते? उन लोगों की पीड़ा को सुनिए जो लोग इस प्रकार के को झेल रहे हैं। तो इसलिए प्लीज आप लोगों को इस समझदारी से काम लेना चाहिए और सही कमेंट करना चाहिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ही लड़ रहे हैं। हमारा किसी से कोई मतलब नहीं है, हमारा किसी एसोसिएशन है, हमारा कार्य करने का तरीका अलग है। जो हमारे साथ जुड़ता है, जो हमारे साथ खड़ा रहता है, हम उसके लिए किसी भी लेवल पर जाकर के खड़े होकर के हम उसके इशू को रिजॉल्व करवाते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का हो। तो इसलिए प्लीज आप लोग संयम रखें, हम लगातार प्रयासरत रहें, क्योंकि उसमें मुझे भी नहीं मिला है और मैं भी लेने के लिए प्रयासरत हूं। इसीलिए आप संयम बनाए रखें और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।